नमस्कार मित्रों, आगामी 31 मई 2024 को ग्रहों में राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो मेष राशि से निकलकर अपने मित्र शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। इसमें विशेष बात ये रहने वाली है कि जब बुध का प्रवेश होगा 31 मई को, और यह गोचर बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। 14 जून को एक बार फिर से वो राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वराशि मिथुन में चले जाएंगे। तो 31 मई से 14 जून के बीच में इनका ये गोचर चलने वाला है वृषभ राशि में। 31 मई को वृषभ राशि में बुध के गोचर करने के दौरान वहां पर सूर्य, बृहस्पति और शुक्र पहले से विराजमान है, तो चतुर्ग्रही योग बनेगा वृषभ राशि में, जिसमें सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। तो ये दो शुभ योग भी बनने वाले हैं। ये काफी अच्छी स्थिति रहने वाली है कुछ राशियों के लिए, और कुछ के लिए कुछ समस्या भी लाएगी, जिसके लिए मैं अभी वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा। तो वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की जानकारी देने वाला हूं। मित्रों, बुध के बारे में आप लोगों को पता होगा, आपने मेरी पिछली वीडियोस भी कई बार देखी होगी। और बुध जो होते हैं वो ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा उनको प्राप्त है। दो राशियां होती हैं इनकी, मिथुन राशि, कन्या राशि। कन्या राशि में ये उच्च के होते हैं, मीन राशि इनकी नीच राशि होती है। और बुध जो होते हैं वो हमारी जो शरीर होता है उसमें त्वचा के कारक होते हैं। साथ ही इनको बुद्धि का देवता भी बोलते हैं, वाणी के कारक हैं। तो बुध के बारे में ज्यादा इसलिए जानकारी देना संभव भी नहीं है और ना ज्यादा जानकारी की आवश्यकता होती, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इनका राशि परिवर्तन होता है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, 31 मई से 14 जून तक ये रहेंगे वृषभ राशि में। इसके बाद वो चले जाएंगे अपनी स्वराशि मिथुन में, और वहां पर भी बहुत समय तक नहीं रहेंगे। 29 जून को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके और चंद्रमा की राशि कर्क में चले जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग मेष राशि से जब निकल के वृषभ में प्रवेश करेंगे तो इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। मित्रों, मेष राशि की बात करें तो आपकी ही राशि में वो गोचर कर रहे थे भी, और 31 मई को आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। दूसरे भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है आपके लिए, पराक्रम भाव के स्वामी, साथ ही छठे भाव के स्वामी होते हैं। तो वाणी तो आपकी प्रभावशाली रहेगी, वाणी के माध्यम से आपके पास धन भी आएगा। पर समस्या ये है कि छठे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में जा रहे, रोग भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में जाना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस की शिकायत हो सकती है। कभी कभी वाणी के गलत इस्तेमाल की वजह से आप अपने बनते काम भी बिगाड़ लेंगे, तो इसको आप संभल कर चलिएगा। और परिवार में किसी का स्वास्थ्य वगैरह खराब हो सकता है। साथ ही संचित धन में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी, चूंकि किसी का स्वास्थ्य वगैरह खराब होगा तो उस पर धन खर्चा हो सकता है आपका। पराक्रमेश होकर दूसरे भाव में है तो द्विद्वादश का योग भी बना रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति नहीं कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर शुक्र का सपोर्ट रहेगा, सूर्य का भी सपोर्ट रहेगा, परंतु बहुत अच्छा गोचर आपके लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रोग भाव, कर्ज भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में है। तो धन के लिहाज से स्थिति आपके लिए, बुध की स्थिति अच्छी नहीं, परंतु वहां पर शुक्र स्वराशि बैठे हुए हैं, तो धन की आवक आपके पास बनी रहेगी, परंतु खर्चे भी उसी अनुपात में रहेंगे। तो कोई बहुत अच्छा गोचर आपके लिए नहीं कह सकते हैं। हालांकि अभी 1 जून को मंगल आ जाएंगे आपके लग्न में, वहां रोचक महापुरुष राजयोग बनेगा, वहां से स्थितियां आपके लिए कुछ ठीक ठाक बेहतर देखने को मिलेगी। वृषभ राशि की बात करते हैं, आपकी ही राशि में गोचर हो रहा है और धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर आपकी ही राशि में आ रहे हैं। तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके लिए कहीं ना कहीं बन रहा है, और धनेश होकर लग्न में है, तो धन की प्राप्ति आपको प्रचुर मात्रा में होगी। साथ ही आपके लिए डबल महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है, लग्न में स्वाग्रही शुक्र हैं, और अभी ये 12 जून तक रहेंगे। तो मालव महापुरुष राजयोग, दशम भाव में शनि का शश महापुरुष राजयोग, तो आपके लिए तो बहुत ही बेहतर स्थिति। धन आपके पास प्रचुर मात्रा में आएगा, घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, बुद्धि कौशल आपका काफी बढ़ जाएगा, और बुद्धि के माध्यम से अपने बिजनेस को भी आप बढ़ाएंगे। और वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर रहने वाला है इस गोचर के दौरान, और मैनेजमेंट काफी अच्छा रहेगा। कोई भी परेशानी लाइफ में अगर इस गोचर के दौरान आती है तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे। और संतान की भी तरक्की होगी, उसके कैरियर में तरक्की होगी, क्योंकि पंचमेश होकर लग्न में है। बुद्धि आपकी काफी इस गोचर के दौरान काफी शार्प माइंडेड आप रहेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति। और धन के लिए पूरा गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है 14 जून तक। मिथुन राशि की बात करते हैं, आपके लिए गोचर थोड़ा सा समस्या लेकर आ रहा है।
आपकी ही राशि के स्वामी होते हैं लग्नेश और चतुर्थेश, जो सुख भाव होता है। इन दोनों भाव के स्वामियों का नाश भाव द्वादश भाव में गोचर होगा, वहां पर बुध वैसे भी कमजोर होते हैं। और विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, विदेश जाकर पढ़ने के लिए, बिजनेस करने के लिए, सेटल होने के लिए, उनके लिए तो बेहतर कह सकते हैं। परंतु आपको कर्ज वगैरह लेने से बचना चाहिए, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। इस समय गर्मी प्रचंड पड़ रही है, तो सनबर्न वगैरह भी हो सकता है। और घर से निकले तो पूरे बाह का कपड़ा और चेहरा वगैरह अच्छे से ढककर, साथ ही आंखों पर सनग्लासेस वगैरह लगाकर निकले, क्योंकि द्वादश भाव आंखों का भी होता है, तो आंखों में भी कुछ समस्या हो सकती है, वहां सूर्य भी विराजमान है। कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामले में कुछ समस्या आपको आ सकती है, साथ ही कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन वगैरह में भी आप फंस सकते हैं। किसी भी दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप मत कीजिएगा पूरे गोचर का दौरान, तो अच्छा रहेगा। और लग्नेश होकर द्वादश भाव में, तो स्वास्थ्य भी आपका कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अनिद्रा की भी शिकायत आपको हो सकती है, और थोड़ा बहुत चिड़चिड़ेपन, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, इन सब चीजों की भी समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो गोचर आपके लिए अच्छा नहीं कह सकते, सतर्क रहिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए गोचर तो अच्छा है, लाभ भाव में हो रहा है, वहां पर चतुर्ग्रही योग बन रहा है। बृहस्पति भी मजबूत है, 3 जून से उदय हो जाएंगे। सूर्य भी मजबूत है, धनेश होकर बैठे हैं। शुक्र भी आपके लिए चतुर्थेश और लाभेश होकर लाभ भाव में। बुध वहां पर आएंगे, उनको काफी मजबूती तो मिलेगी सूर्य और शुक्र के साथ, परंतु समस्या यह है कि आपके लिए बुध कारक नहीं होते हैं। पराक्रम भाव तीसरे भाव, साथ ही द्वादश भाव नाश भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में। धन आपके पास बहुत आएगा, धन अच्छी खासी मात्रा में आएगा, परंतु खर्चे भी आपके उसी अनुरूप बने रहेंगे। दिखावे पर खर्चा करेंगे, ट्रैवल पर खर्चा कर सकते हैं आप। और संतान के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि बृहस्पति की भी साथ में पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही। बुद्धि भी आपकी काफी प्रखर रहेगी। मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट आदि में निवेश के लिए अच्छा समय, साथ ही जो लोग निवेश किए हुए हैं उनको अच्छे धन लाभ के अवसर ये शेयर मार्केट से करा रहा है। आईटी प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया आदि का काम करते हैं, जर्नलिज्म, मीडिया, या अगर आप एडवाइजरी का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, बोलने संबंधित कोई भी काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर कहीं ना कहीं काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। सिंह राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी दो दो महापुरुष राजयोग बने हुए हैं। सप्तम भाव में शनि का षष्ठ महापुरुष राजयोग, दशम भाव में 12 जून तक अभी शुक्र बैठे हुए हैं मालव महापुरुष राजयोग बनाकर, सूर्य बृहस्पति भी वहां। ऐसे में बुध का वहां जाना, और बुध आपके लिए बहुत योग कारक होते हैं। धन भाव दूसरे भाव, साथ ही लाभ भाव के स्वामी होकर दशम भाव में आ रहे हैं। तो जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, बोलने संबंधित काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, कंसल्टेंसी, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, सीएसीएस आदि हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा। साथ ही जो छात्र सीएसीएस का या होटल मैनेजमेंट का एमबीए वगैरह करना चाह रहे हैं और कर चुके हैं, नौकरी की तलाश में है, ऐसे दोनों लोगों को फायदा होगा, पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी और जो लोग नौकरी की तलाश में उनको भी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी तो भौतिक सुख साधन में भी वृद्धि होगी, आपकी लोकप्रियता भी बढ़ने वाली है। काफी अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं। धनेश होकर दशम भाव में है, तो कार्यस्थल पर भी आपको अच्छे अच्छे अवसर, प्रोजेक्ट वगैरह दिलाने का काम करेगा। और लाभेश होकर दशम भाव में, तो कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम गोचर कह सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि के स्वामी बनते हैं लग्नेश और दशमेश होकर भाग्य स्थान में जा रहे हैं। लग्नेश का और दशमेश का भाग्य स्थान में जाना, केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके लिए बन रहा है। बहुत उत्तम समय आपके लिए कह सकते हैं। आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि। तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रहेंगे। मित्रों का भी आपको सहयोग मिलने वाला है। विदेश यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, घूमने फिरने के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। पिता के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। साथ ही दशमेश होकर भाग्य स्थान में है, तो भाग्य के माध्यम से कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। थोड़ा सतर्क जरूर रहिएगा, क्योंकि द्विद्वादश का योग भी बन रहा है दशमेश और भाग्येश का, तो थोड़ा सतर्क भी रहिएगा। और कहीं ना कहीं मान सम्मान तो आपको जरूर बढ़ेगा। भाग्य के माध्यम से आपको अच्छे अच्छे अवसर मिलने हैं। और लग्नेश होकर भाग्य स्थान में, तो मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य आपके इस गोचर के दौरान बहुत बेहतर रहने वाला है, तो बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए गोचर बहुत अच्छा नहीं कह सकते, विपरीत राजयोग आपके लिए जरूर बन रहा है। भाग्येश और द्वादशेश होकर अष्टम भाव में, तो भाग्येश होकर अष्टम भाव में, तो भाग्य में आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। जहां पर भाग्य का बहुत सहयोग की आवश्यकता होगी वहां पर बुध समस्या पैदा करेंगे। द्वादशेश होकर अष्टम भाव में अचानक स्थान परिवर्तन वगैरह हो सकता है। नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए या किसी और काम के लिए आप विदेश जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर। और अष्टम भाव में बुध बैठे, तो कोई भी नया काम कीजिएगा रिसर्च के साथ कीजिएगा, सोच विचार कर कीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में किया हुआ कोई भी निर्णय आपके लिए समस्यादायक हो सकता है। दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, परिवार में भी कुछ मतभेद पैदा करेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा अगर आपका कोई मामला चल रहा है उसमें ये बुध जरूर कुछ समस्या जरूर पैदा करेगा, क्योंकि साथ में यहाँ पर शुक्र, बुध और बृहस्पति भी बैठे हुए हैं और
आपके लिए चतुर्ग्रही योग जो अष्टम भाव में बना है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको देने वाला है। स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, शुक्र भी बैठे हैं तो आपको कहीं ना कहीं गुप्तांगों में समस्या हो सकती है, सूर बैठे हैं तो हड्डियों में दर्द, आंखों में समस्या, बृहस्पति बैठे हैं तो आपका पाचन, लीवर, किडनी, इस तरीके की संभावनाएं बन रही हैं। इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको देखने को यहां मिल सकती हैं, तो बहुत सतर्क रहिएगा अभी 14 जून तक। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो देखिए लाभेश होकर और एकादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में है, तो व्यापार में कुछ लाभ तो आपको होगा, अच्छे अच्छे आपको अवसर मिल सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, अच्छा ब्रांच वगैरह कोई नई खोलना चाह रहे हैं, उसके लिए बेहतर है। परंतु वैवाहिक जीवन आपका बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि अष्टमेश होकर बुध सप्तम भाव में, पति पत्नी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, साथ ही अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में समस्या आएगी और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह भी आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं उजागर हो सकता है, या विपरीत के प्रति आकर्षण आपका ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा। क्योंकि यहाँ शुक्र भी बैठे हुए मालव महापुरुष राजयोग में तो है, परंतु यहाँ सूर्य भी कमजोर होते हैं, बृहस्पति भी यहाँ बैठे हैं, शुक्र भी यहाँ बैठे। शुक्र का सप्तम भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, जब अकेले बैठते हैं तब वो बेहतर रहते हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं कह सकते, परंतु सबकी दृष्टि लग्न पे है, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके लिए आय की अच्छे स्रोत भी बनेंगे, क्योंकि लाभेश होकर सप्तम भाव में पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का भी सहयोग मिलने वाला है। तो ओवरऑल गोचर आपके लिए मिक्स कह सकते हैं, 50-50, बहुत अच्छा भी नहीं ना बहुत खराब है। धनु राशि की बात करते हैं, सब छठे भाव में गोचर हो रहा है। छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है, परंतु जो बाकी के ग्रह हैं, शुक्र कमजोर हैं, बृहस्पति भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देते हैं, सूर्य भी यहाँ बैठे हुए शत्रुअंता योग में जरूर है। बुध का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिला रहा है, और सप्तमेश और दशमेश होकर छठे भाव में है, तो पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश होकर है और दशमेश होकर छठे भाव में, तो जैसे मैंने बताया प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सकती है, इंटरव्यू आदि में सफलता मिल सकती है, और कोई कर्ज वगैरह आपने अगर ले रखा तो उसको चुकाने में आपको आसानी होगी, और कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में भी बुध आपको थोड़ी बहुत सफलता दे सकता है। अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से आप किसी पुरानी समस्या से बाहर आ सकते हैं, इसके लिए जरूर बेहतर है, परंतु स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। स्किन इन्फेक्शन, वाणी संबंधित, गले में कुछ समस्या हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन डिजीज वगैरह, स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात करते हैं, पंचम भाव में गोचर हो रहा है, छठे भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में आ रहा है। केंद्र त्रिकोण का राज होगा, परंतु रोगेश होकर पंचम में। अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, संतान उत्पत्ति का जिनके समय चल रहा है उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, इससे महिलाओं को। भाग्येश होकर पंचम भाव में वापस लाभ भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य से लाभ की प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि, शेयर मार्केट में आपको निवेश के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे, तो आप, और अगर निवेश पहले से किया तो आपको लाभ होगा। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। बीबीए वगैरह की, एमबीए करना चाह रहे हैं, या होटल मैनेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, विदेश जाकर या कोई अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी तलाश रहे थे, ऐसे में बुध आपको 14 जून तक बहुत सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ 15 जून तक है बुधादित्य राजयोग में, जो मैनेजमेंट वगैरह के अच्छे कारक ग्रह माने जाते हैं, दोनों की युति, तो आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। 7.5 का अंतिम चरण होने के बाद भी बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि की बात करते हैं, चतुर्थ भाव में गोचर होने जा रहा है, अष्टम भाव के स्वामी पंचम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में, पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में है, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग, परंतु अष्टमेश होकर चतुर्थ भाव में, तो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अचानक आपका धन कहीं खर्च हो सकता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह में आपका रुझान बढ़ सकता है, तो सतर्क होकर कीजिएगा, क्योंकि लग्न में शनि बैठे हुए हैं, 7.5 का मध्यम चरण है, ऐसे में कहीं ना कहीं कोई ऐसी डील आपके सामने आ सकती है जिससे आपका धन वगैरह फंस भी सकता है। परंतु शुक्र भी चतुर्थ भाव में है, तो अभी भी आपके लिए दो राजयोग आपके लिए महापुरुष बने हुए हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र मालव्य महापुरुष राजयोग बनाए हैं, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग। 15 जून तक आपके लिए स्थितियां लोकप्रियता में आपकी वृद्धि, चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं उनके लिए फायदेमंद, ज्योतिष, कंसल्टेंसी, मीडिया, जर्नलिज्म, एक्टिंग, ड्रामा या इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का काम करते, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए समय है। 7.5 का मध्यम चरण होने के बाद भी बुध का ये गोचर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बस अपने माता के साथ संबंधों का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और अपने भी स्वास्थ्य का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय गर्मी बहुत है, तो स्किन एलर्जी, स्किन सनबर्न वगैरह आपको हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, मीन राशि के तीसरे भाव में गोचर हो रहा है, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर तीसरे भाव में, तो पराक्रम आपका बढ़ेगा, भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर चारों ग्रहों की दृष्टि पड़ने वाली, विदेश यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा,
और इन्वेस्टमेंट आदि के लिए भी कहीं ना कहीं ये कुछ अच्छा अवसर आपको दे सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट के लिए सप्तमेश होकर तीसरे भाव में है, तो कहीं ना कहीं व्यापार में आप कुछ रिस्क लेना चाह रहे हैं, उसके लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। कोई रिस्क लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसमें ये बुध आपको फायदा देगा, क्योंकि वहां पर शुक्र सूर्य का भी सपोर्ट बुध को मिल रहा है 14 जून तक। 12 जून को शुक्र निकल जाएंगे, परंतु सूर्य का सपोर्ट मिलता रहेगा 14 जून तक, जब तक शुक्र इसमें बुध जब तक बैठे हुए हैं। तो आपके लिए भी गोचर बहुत अच्छा कह सकते हैं। 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, थोड़ा सतर्क होकर इन्वेस्टमेंट वगैरह कीजिएगा, बाकी गोचर आपके लिए बेहतर है बुध का। तो मित्रों, यह था बुध का 31 मई से 14 जून तक वृषभ राशि में गोचर के दौरान क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा उपासना आप सभी लोगों को करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए हर बुधवार को, और मोतीचूर या का लड्डू या मोदक आप उनको प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। और हर बुधवार को गाय को चारा वगैरह भी खिलाया कीजिए, हरा चारा, तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा ये गोचर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश किया कीजिए, तो बेहतर रहता है हमारे लिए भी। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।